वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि श्रीलंका ने खाद्य आपातकालीन जो है फूड यानी कि इमरजेंसी की अभी घोषणा की है। तो क्यों की गई है श्रीलंका के द्वारा ये फूड इमरजेंसी की घोषणा, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके करंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपको करंट के अंदर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये जो टॉपिक है ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे जो है ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अभी जो है श्रीलंका ने 31 अगस्त 2021 को, कब 31 अगस्त 2021 को भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। यानी कि श्रीलंका के अंदर जो है भोजन की कमी होने लगी है। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ की जो सरकार है उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाए। वहीं हुआ क्या है कि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गया है। तो मेन जो कारण है वो यही रह गया है। यहाँ पर जो भोजन की कमी हो रही है उसका मेन कारण यही है कि यहाँ का जो विदेशी मुद्रा है वो यहाँ के बैंकों के पास जो है समाप्त हो गई है। ठीक है, यहाँ का जो निजी बैंक है उनके पास जो है विदेशी मुद्रा यहाँ पर समाप्त हो गई है। और जाहिर सी बात है, जब विदेशी मुद्रा ही समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है हर कोई देश। ठीक है, अगर मान लीजिए श्रीलंका की नहीं, मान लीजिए किसी अन्य देश में भी ऐसा होता है, वहाँ के निजी बैंकों के पास अपना ही विदेशी मुद्रा जो होता है अगर वही समाप्त हो जाएगा तो फिर आयात कैसे होगा, क्योंकि आयात करने के लिए मुद्रा विदेशी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। इसीलिए जो है यहाँ पर अभी ये स्थिति बन गई है कि यहाँ की सरकार को जो है क्या करना पड़ रहा है, फूड इमरजेंसी जो है घोषणा करनी पड़ी है। क्लियर, चलिए अब इस टॉपिक के बारे में कुछ मुख्य बिंदु को जानते हैं जो कि टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो देखिए श्रीलंका जो है एक कठिन आर्थिक संकट से अभी जो है जूझ रहा है। ठीक है, श्रीलंका क्या कर रहा है, एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वही संकट के बाद यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है गोटबाया राजपक्षी, उन्होंने चीनी, चावल और ऐसे अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया है। यानी कि यहाँ का जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षी, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक जो खाद्य चीजें होती है, ठीक है, उन पर क्या करा है, अगर कोई भी व्यक्ति, इनके द्वारा साफ कहा गया, अगर कोई भी व्यक्ति इन चीजों की जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ क्या होगा, आपातकालीन नियम जो है जारी, यानी कि नियम लगाए जाएंगे। जो भी आपातकालीन नियम इस देश के अंदर होंगे वो। क्लियर, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कभी भी कि जो अभी श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें किन चीज़ों को जो है, किन चीज़ों की जो जमाखोरी करने पर आपातकालीन नियम का आदेश दिए गए थे, तो चीनी और चावल और अन्य आवश्यक खाद्य। ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा, चीनी और चावल, यही पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है। वहीं राष्ट्रपति ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को, ठीक है, सेना के जो एक शीर्ष अधिकारियों को जो है धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के आपूर्ति का समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल के रूप में नामित किया है। यानी कि सेना के जो एक शीर्ष अधिकारी हैं उनको क्या करा गया यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, उन्हें धान, चावल, चीन और जो अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक सेवाओं का क्या बना दिया गया है, आयुक्त जनरल के रूप में नामित किया है। ठीक है, याद रखिएगा अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि अभी जो है श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी लगाई गई जिसमें यहाँ की सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीन और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आपूर्तियों के लिए एक आवश्यक सेवा का जो है, एक आवश्यक सेवा के रूप में नामित किया था, तो वो सेवा क्या थी, तो बता दीजिएगा, उन्हें क्या बनाया गया, आयुक्त जनरल जो है बनाया गया था। क्लियर हो गया, समझ आए मुख्य बिंदु। आगे देखिए मुख्य बिंदु आगे क्या कहते हैं कि यह कदम जो है वो चीनी, चावल, प्याज, आलू की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद उठाए गए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये कदम उठाया गया वो तब उठाया गया जब देखा गया कि चीनी, चावल, प्याज और आलू इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब तो छोड़ो अमीर भी उसको नहीं खरीद पा रहा है। तो यहाँ की सरकार ने तेजी से बढ़ रही इन चीज़ों की वृद्धि के कारण और साथ में दूध, पाउडर, रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कमी के कारण दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारों से कीमतों में वृद्धि हुई है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आयात
आयातित नहीं हो रहा है, जब है ही नहीं देश के अंदर कुछ भी, तो लाइनें लगना तो बनता ही है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 चीज़ है, कोई भी 100, मान लीजिए चलिए 100 किलो प्याज है, ठीक है, 100 किलो प्याज है और खरीदने वाले कितने हैं, 100 किलो प्याज है और खरीदने वाले 200 बंदे हैं, ठीक है। अब 200 बंदे हैं तो चीज़ों की तो कीमत बढ़ेगी ना, क्योंकि 2 गुना तो बंदे बैठ रहे हैं, है ना, मतलब 2 गुना तो व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 गुना क्या है, व्यक्ति हैं। और प्याज केवल 100 किलो ही है और खरीदने वाले कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं। तो अगर मान लीजिए, या तो फिर ऐसा हो सकता है 50-50% करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिला के डेटा क्या बताता है कि यहाँ पर इसी कारण जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यहाँ के जो निजी बैंक है उनके पास जो है अपना जो है विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, आयात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं रह गया है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको फर्स्ट वाली इमेज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ लाइन लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, है ना, लगी हुई ना, ये पेट्रोल की देखिए आप लाइन देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक लोग ये पेट्रोल जो है अपनी कैनों में भर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। तो इसी तरीके से यहाँ पर हर दुकानों में पेट्रोल ही नहीं, पेट्रोल, चीनी, चावल, प्याज, आलू, इन सब में जो है लंबी लंबी कतारें, दूध, पाउडर, रसोई गैस, यहाँ पर हमें जो है लाइनें यहाँ पर देश में देखने को मिल रही है, ठीक है। वहीं सरकार ने खाने की जोखिम भरी माफ कीजिएगा, खाने में जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब सरकार ने सीधा सा कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जमाखोरी करता है, खासकर खाने की चीज़ों पर, ठीक है, खासकर किसकी, खाने की चीज़ों पर अगर जमाखोरी करेगा तो जुर्माना उसको बड़ा भुगतना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अब आगे जानते हैं। देखिए अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की बात करें, वो मुख्य बिंदु आप याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि करंट से जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अभी जो है श्रीलंका ने खाद्य आपातकालीन की घोषणा करी थी, कब करी थी, तो आप बता दीजिएगा 31 अगस्त 2021 को करी थी, ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा फूड इमरजेंसी की घोषणा करी गई, श्रीलंका की करी गई, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही आगे आपसे ये भी पूछ सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था ना, ये वाला क्वेश्चन आयुक्त जनरल वाला, ये आप याद रखिएगा एक तो पॉइंट, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति उन्होंने किस किस चीज़ों पर जमाखोरी पर मुकाबला करने के लिए आपातकालीन का जो है नियम लगाए, तो 2 याद रखिएगा, चीनी और चावल, बाकी उन्होंने कहा है अन्य जो भी खाने वाली चीज़ें होती है वो, ठीक है। अब खाने में बहुत कुछ आ जाता है, क्लियर। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किन किन पर, तो चीनी चावल ऑप्शन होगा, वो आप लगा दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की। देखिए आखिर में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था यानी कि यहाँ पर भुखमरी जैसी हालत क्यों हो रही है ना। देखिए कोविड-19 महामारी के कारण क्या हुआ है, 2020 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 3.6% का संकुचन हुआ है। क्या हुआ है, 3.6% का संकुचन हुआ है, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था 3.6% की तरफ से जो है घटती हुई दिख रही है। वहीं मार्च 2020 में सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए वाहनों और अन्य वस्तुओं जैसी खाद्य, तेल और हल्दी के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ की सरकार के द्वारा क्या करा गया था, मार्च 2020 में सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए, यानी कि विदेशी मुद्राओं को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, वाहनों और अन्य वस्तुओं जैसे खाद्य तेल हो गए, हल्दी के आयात हो गया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया, इन्हें नहीं खरीदा, ठीक, किस लिए, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। लेकिन अब स्थिति 2021 में ऐसी आ गई है कि विदेशी मुद्रा यहाँ के निजी बैंकों के पास समाप्त हो चुकी है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका जो है उन्होंने भी क्या करा है, स्थानीय मुद्रा को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। अब क्या करेगी सर, अब देखिए वही होता है ना, क्या करेगा, अपने देश से ही करना पड़ेगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ जो यहाँ पर श्रीलंका है, याद रखिएगा, उन्होंने क्या करा है, स्थानीय मुद्रा को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। उन्होंने क्या कर सकते हैं, स्थानीय मुद्रा बढ़ानी है ना, तो अपने ही उन्होंने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। तो ये है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का हाल। आई होप आप समझ गए होंगे, 3.6% का संकुचन देखा गया है 2020 में, याद रखिएगा। आगे देखें, बात करें श्रीलंका के विदेशी भंडार की। अब देखिए श्रीलंका का विदेशी भंडार क्या है भाई, श्रीलंका का विदेशी भंडार जुलाई 2021 तक घटकर 2.8 बिलियन डॉलर हो गया है, जो नवंबर 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर था। देखिए क्या हुआ, कोविड के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जुलाई 2021 का जब डेटा निकाला गया विदेशी भंडार का, तो इनका विदेशी भंडार जो है घटकर 2.8 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि नवंबर 2019 में इनका 7.5 मिलियन डॉलर था, है ना। वहीं बैंकों के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो इस अवधि में अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो अपने मूल्य का 20% खो चुका है।
बताइए, इतनी बड़ी बात है इस देश के अंदर कि यहाँ पर जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अगर यहाँ के रुपए की बात करें तो वो अपने मूल्य का 20% खो चुका है। ठीक, कितना? 20% खो चुका है। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करेंगे तो 20% कितना, 20% क्या होगा कि 100 रुपये की कीमत क्या है वहाँ पर, 80 रुपये होगी। ठीक है ना, मोटे तौर पे अगर बात करें तो भैया 80 रुपये बहुत बहुत बड़ी बात होती है ना। 80 रुपये बताइए क्या होता है, कुछ नहीं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, श्रीलंका में कोविड-19 मामले। अब आते हैं श्रीलंका में कोविड-19 मामलों की बात। देखिए, श्रीलंका पहली लहर कोविड-19 महामारी से निपटने में सफल रहा था। ठीक है, यहाँ पर जब पहली लहर आई कोविड-19 की तो ये निपटने में सफल रहा, लेकिन यह महामारी की जब दूसरी और तीसरी लहर आई तो ये देश अपने को संभाल ना सका। वहीं इसी परिणाम स्वरूप क्या हो गया, नवंबर 2020 से कोविड-19 मौतों में वृद्धि हुई। अगस्त 2021 तक श्रीलंका जनसंख्या के हिसाब से दुनिया भर में चौथी सबसे बड़ी दैनिक मौतों वाला देश बन गया। ठीक है, अब पहली लहर जब आई तो देश संभल गया, लेकिन पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर और तीसरी लहर यहाँ पर पड़ी तो कोविड-19 जब दूसरी लहर तीसरी लहर आई तो ये देश अपने को ना संभाल सका और यहाँ में मौतों की वृद्धि के कारण क्या हुआ, 2021 तक श्रीलंका जनसंख्या के हिसाब से दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा दैनिक मौत वाला देश बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी ये बताइए, अगस्त 2021 तक श्रीलंका जनसंख्या के हिसाब से दुनिया भर में सबसे बड़ी दैनिक मौत वाला देश कौन सा बना था? चौथा बना था। अन्य 3 की बात करें तो जॉर्जिया, टूनिसिया और मलेशिया है। ठीक है, कौन कौन से? जॉर्जिया, टूनिसिया और मलेशिया, ये देश है जिनके बाद यहाँ पर देखा गया। सबसे पहले जॉर्जिया में देखा गया, दूसरी तीसरी लहर में काफ़ी मौत हुई, उसके बाद टूनिसिया, मलेशिया और फिर उसके बाद श्रीलंका में। ठीक है, तो यही था टॉपिक की इमरजेंसी जो है अभी यहाँ फूड इमरजेंसी क्यों लगाई गई है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद भी आया होगा और आपको समझ आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक पसंद और समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से अगर आप अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक हो, तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन जो है 4 क्लासेस चलती हैं, जो कि सुबह 5 बजे करंट अफेयर की नहीं देखिए वो देख लीजिए, 8 बजे वोकैब की क्लास ये भी आप देख चुके हैं, आज की हो चुकी है, 2 बजे ये आपको जो क्लास मिल रही है ये आप देख लीजिएगा, और 8 बजे एक और ऐसे ही टॉपिक आपको मिलेगा करंट से, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। कुल मिला के करंट से रिलेटेड आपका जितना भी मटेरियल है वो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? और हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स को बताएगा जरूर वो वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 8 बजे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।